आइए निश्लेष जी, फिर से आपका स्वागत है। इस परिचर्चा को आगे जारी रखते हुए मैं आपसे फिर से वही एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप पार्लियामेंट की जो बात करते हैं, तो मैं वही पूछूंगी कि इससे लोगों के ऊपर क्या भार ज्यादा नहीं पड़ेगा? मैडम, ऐसा है कि हम लोगों के पास ना कुछ चीजें हैं जो बहुत लंबे समय तक डिबेट की जरूरत उस पर है। हम सरकार को बता सकते हैं कैसे खर्चा कम किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आम जनता को मालूम नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन वो खर्च होते हैं। कहाँ कहाँ अटल कर सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बोलना ठीक नहीं रहेगा। देश में और भी समस्याएं हैं, ये एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल विश्लेषण करना नहीं चाहते। अब मैं बताऊं कि अगर पार्लियामेंट में सीट्स डबल होते हैं और कामकाज रोज होता है तो हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, हमारी समस्याएं भी जल्द से जल्द निपटा ली जाएंगी। पार्लियामेंट ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच को डिस्ट्रिक्ट तक ले जाइए। और उसमें जैसे पहले नोटरी सिस्टम नहीं होता था हमारे देश में, अब नोटरी सिस्टम कर दिया था। बहुत सारे अटेस्टेशन के काम होने लग गए, लोक अदालतें बनने लग गई, जिसमें कि लॉयर्स को शामिल किया जाता है, सिटीजन्स को लोकल शामिल किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप लोक अदालतों की कल्पना करते हो और साकार करते हो, तो पार्लियामेंट तो ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच, हाई कोर्ट का बेंच डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसलिए होना चाहिए कि लंबा समय लगता है निपटारे में, लोकल लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर इतना जो हायरार्की का इतना लंबा सिस्टम है, उसको सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया जाए कि लोकल लेवल पे मजिस्ट्रेट और पुलिस इनका आपस का कोऑर्डिनेशन हो, और लोकल उसमें पब्लिक भी 30-30-30 रेशियो कर दीजिए। 10% इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दीजिए जो ऊपर की हो, बाकी 30% पब्लिक को डाल दीजिए कमेटी में, 30% पुलिस ऑफिसियल्स हो, 30% जुडिशियरी के लोग इंक्लूडिंग लॉयर एंड जजेस। उसमें क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम करिए। आज कोई क्राइम होता है, 24 घंटे में रिपोर्ट सबमिट हो और नीचे लेवल पे फैसला उसका 48 घंटे में हो जाए। ये मुमकिन है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। उस पर मैं चर्चा कर सकता हूँ विशेषज्ञों के साथ बिठा करके, अगर सरकार को हमसे सलाह लेना चाहे तो। अब जो पेंडिंग केसेस हैं उसके मामले में जिस तरीके से लोक अदालत में अभी कई लाख मुकदमे एक दिन में निपटाए गए थे लोक अदालत में, छोटे छोटे मुकदमे, तो क्या है कि अगर रोज सुप्रीम कोर्ट और खुलता हो, हम तो कहते हैं 24 घंटे कोर्ट भी खुला रहना चाहिए, 24 घंटे पार्लियामेंट भी खुला रहना चाहिए, अलग अलग शिफ्ट में काम होता रहे। क्योंकि देश बहुत लंबा चौड़ा है, 30 करोड़ की 20 करोड़ की आबादी वाले देश में 2200 MP होते हैं। हमारे यहाँ 543 है, उन पे बोझ इतना अधिक है, वो बेचारे कर नहीं पाते। तो कम से कम डबल तो हम इस इलेक्शन के समय में कर सकते हैं। चुनाव आयोग और प्रेसिडेंट मिलकर सरकार चाहे तो इसको कर सकते हैं, एक फीमेल कर दो, नतीजा ये आधी आबादी हमारी शामिल भी हो जाएगी और हमें परेशानी भी नहीं होगी। और पार्लियामेंट में कामकाज अगर रोज हो तो इतना कानून का लफड़ा नहीं हो, इतनी परेशानियां नहीं आए जुडिशियरी को और एग्जीक्यूटिव को, जितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट रोज हो, कोई चीज नीचे से शुरू होकर के देश के सर्वोच्च मंदिर तक उसको पहुंचाया जा सकता है एक दिन में। और सवाल जितने सेशन के समय में होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, लोग आपस में लड़ने झगड़े रहते हैं। इसके बदले आज किसी का सवाल नहीं हो पा रहा, कल कर लेंगे। अगर रोज हो तो रोज कामकाज की तरह निपटे, जैसे सरकारी कार्यालय होते हैं। इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है भारत सरकार का और राज्य सरकारों का, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉई है पूरे देश में। तो 1000, 2000, 1500, 3000 लोग और काम नहीं कर सकते, शिफ्ट में काम हो सकता है, तो समस्या समाप्त हो जाएगी। गवर्नेंस का जहां से गंगा बहती है वहां पे सेशन बुलाए जाते हैं। क्यों? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, अमेरिका में पार्लियामेंट में रोज काम होते हैं, उनके यहाँ कोई सेशन नहीं बुलाया जाता। और अगर उनके यहाँ नहीं भी होता हो तो भी हमारे यहाँ जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ आम जनता अवेयर कम है, उनको अवेयरनेस भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, जरूरतें बहुत ज्यादा है। अनडेवलप्ड कंट्री में हम डेवलपिंग कंट्री है ना, हम अनडेवलप्ड है ना डेवलप्ड है। कुछ मामले में हम डेवलप है, कुछ मामले में आज भी आप देखो गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हेल्थ सेंटर्स नहीं है, रोड्स नहीं है। ये मौलिक अधिकार में शामिल होना चाहिए कि एक व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सरकार का काम है और सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियों का काम है। सिंगल टैक्सेशन होना चाहिए। गवर्नेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग काला धन बनाते क्यों हैं, इस विषय की बड़ी गंभीरता है। मैं किसी दिन और चर्चा करूंगा इस पे, अभी संभव जरा कम है क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे। सिंगल स्लैब में टैक्सेशन में गवर्नमेंट को कैसे फायदा होगा। हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टीज के 30 साल पहले जो रेट्स थे आज भी वही है कागजों में, उसको अपडेट करो, उस पर 4% का लेवी लो, कितना पैसा आता है आप देख लो। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम
2 शिफ्ट में पार्लियामेंट करते हैं या 2 शिफ्ट में न्यायालय हमारे काम करते हैं, ये होना चाहिए, रोज की रिक्वायरमेंट है, होना चाहिए और उससे उसका भार हमारी जनता पर नहीं पड़ेगा। जनता पे भार बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए रिसोर्सेज बढ़ेंगे। आप देखो पहले टेलीफोन लाइनें मिलती नहीं थी, लंबे वेट के बाद होता था, आज सेलफोन हर रिक्शा वाला यूज कर रहा है। जब आप रिसोर्सेज बढ़ाओगे तो आमदनी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। निश्लेष जी, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जी शुक्रिया।